ने जन्म लिया और पार्वती की जो है पर्वतराज की पुत्री बनी दूसरे भाव में, और ये पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई है। भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। सी प्लस वी बराबर शिव। मैंने कहा जिसने विकारों को छोड़ दिया है, परम सिद्धियों का स्थान ग्रहण किया है, इसलिए वो शिव है। शिवा शिव का भी भेद नहीं। स्मशान की राख क्या और भस्म क्या, इसमें उन्होंने कोई फर्क देखा नहीं है। बाबा को तो सिर्फ क्या है, देखो हमारे राम जी की सेवा करना, ठाकुर जी की करना, तो 56 भोग होना, फूल होना, सब कुछ होना। फूलों में सज रहे हैं मेरे बाके बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे बाके बिहारी, फूलों में सज रहे का यज्ञ सती ने विध्वंस कर दिया। ये चरित्र प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि भगवान शिव निर्विकार, निर्विकल्प, आरूप, सत असत से परे हैं, एवं वो ही भगवान दिव्य आकार वाले और परात्पर परमेश्वर है। पुलस्त, पुल्ल, अंगिरा इत्यादि जो ऋषि हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न, उसके बाद संध्या के त्रिविध रूप हैं, एक प्रातः संध्या, एक मध्याह्न संध्या और एक सायं संध्या। कौन कौन करता है? एक टाइम संध्या करने वाले हाथ ऊपर करो। संध्या करना चाहिए, ठीक है। और सुंदर स्वरूप की मुनियों का भी मन मोहित हो गया। पूरे त्रिभुवन में, देवलोकों में, मृत्युलोक में, पूरे रसातल में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में संध्या देवी जैसी रूपवती, शीलवती दूसरी कोई गुणवती, दूसरी कोई प्रकट नहीं हुई। त्रिलोक सुंदरी, त्रिलोकी ज्ञान दर्शन और चारित्र्यशील ऐसी कन्या। माई बोलो मत, ज्यांना बोलायचं ते तिकडे जाऊन बसा। मंदिरं खाली आहेत, शिवाचं मंदिर तर खालीच आहे, मला वाटतं तिथे जाऊन थंडगार वातावरण आहे, वहाँ गप्पा भी अच्छी होती। अत्यंत सुंदर पुरुष एक प्रकट हुआ। वो पुरुष कौन था बोले? वो था कामदेव, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ। चंद्रमा के कांति को विलज्जित करने वाला था। मुख विशाल, वक्षस्थल और क्या कहना, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, नील वस्त्र धारण किए हुए, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले और शंख के समान ग्रीवा वाले, लाल लाल करतल और लाल लाल चरण कमलों वाले, अत्यंत सौंदर्य से युक्त वह एक पुरुष जो है प्रकट हुआ। होते ही 16 वर्ष का था, जिसकी अवस्था 16 वर्ष की, वो पुरुष कामदेव। पहले
पैदा होते ही काम नाम का शत्रु प्रहार कर देता था। लेकिन संध्या ने कहा कि अब मैं बोले ये नहीं करूँगी, क्यों, तो इन्हों में विकार चेंज लाईफ करूँगी। प्रत्येक जीवाला लहानपणी काम काय असतं याचा गंध लागू देणार नाही, कारण मेरे पिताजी का भी अपमान हुआ है काम की वजह से। तो 5 वर्ष तक लाड येतं, 10 वर्षांनी ताड येतं, 10 साल तक बच्चे को संस्कार दे, नहीं तो रोटी भी नहीं खिलाएगा, बात ध्यान रखो। उसके बाद पौगंड अवस्था, उसके बाद एजुकेशन लाइफ, और फिर पत्नी आ जाए तो फिर कहना ही क्या। जब तक तुम्हारे कमर पर चाबी है कपाट की, तिजोरी की, तब तक दान कर लो, धर्म कर लो, पुण्यवानी कर लो। कल शिव पुराण पूर्ण विराम की ओर जाएगा, और कल जो है किसी ने दक्षिणा लाना ये हमारा आग्रह नहीं, पर शिव पुराण के और शिव पुराण के आचार्य के दर्शन कल आपको शिव पुराण होने के बाद मिलेंगे। फिर शिव पुराण पर आपको नवरत्न चढ़ाना है, या माणिक मूंगा हीरा मोती चढ़ाना है, या स्वर्ण दान, या फिर क्या रजत यानी चांदी का दान, या फिर अष्टमहादान, भूमी है, गो है। एक दिवशी काय झालं, हे तबल्यावाल्यांचं कोणीतरी नातेवाईक होतं, मला काय म्हणे, कथा चालू होती तिकडे नगर डिस्ट्रिक्टला, वांबोरीला, वांबोरी आहे ना गाव, हां, भराडिया परिवार, ऑइल इंडस्ट्रीजवाला। तो तिथं चालू होती कथा, आणि एकाने सांगितलं म्हणे, महाराज कथा केव्हा सुटते? म्हणलं नॉनस्टॉप 5 वाजता सुटल. म्हणलं एवढं काय अर्जंट आहे? म्हणे गोदान करायचं तुम्हाला, तुम्ही शिवकथेत सांगितलं गोदान का बहुत बड़ा महत्व है, अष्टमहादानों में गोदान, स्वर्णदान, हिरण्यदान, तो बोले गोदान करना है। तो मैंने बोला भाई गोदान का संकल्प कल कर लेना, नहीं तो मैंने बोला सूर्यास्त के पहले, आजकल सूर्य संक्रांति हो गई तो तिल तिल बढ़ रहा है, तो 7 बजे से पहले तो सूर्यास्त नहीं होगा, 5 बजे कथा छूट जाए, 5:30 तक सब निपटेगा, और 4:45 बजे मैंने बोला संकल्प लेंगे। अरे बोले महाराज तब तक तो गया जिंदा नहीं रहेगी, बोले वो तो जाने के चक्कर में। मैं सोच रहा कि आप सेपुट पकड़ लो, कन्या ये गोदान का संकल्प छोड़ लो, मरी गाय बम्मन को दान, आपको भी संभालने का झमेला नहीं। याला दान नहीं म्हणत, याला दान म्हणत नहीं। दान करना है तो गम से करो, अपने आप को दाता समझते तो माल कहाँ से आता है, इस बात का ध्यान रखो, समझे। जब पैदा हुए तब तुम में वस्त्र भी दुसऱ्याने घातले, आणि जासाल तेव्हा भी दुसरेच तुम्हाला कपडे घालून विदा करणार आहे। आज विदाई के गम में सब कुछ न भुला देना। मेले जो इतने लगे हैं वो कभी तो बिखरने वाले हैं, इसलिए कोई भी किसी की भी कैसे भी विदाई रहो, उसमें विक्षिप्त होने का कारण नहीं है। कामदेव, मैं स्वयं ब्रह्मा, वासुदेव, श्री हरि और शिवजी भी तुम्हारे प्रभाव में रहेंगे, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। किसको? कामदेव को। और वरदान कभी भी नुकसानदायक होता है। और मदन यानी काम, अहंकार से युक्त हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। दुसरं नाव याला उपमात्मक काय भेटलं? कंदर्प। आपणही नावं ठेवतो, लक्ष्मीबाई, आणि दारिद्र्य घरात मावत नाही, नावावर काही डिपेंड नसतं। हां, एका ठिकाणी मी गेलो, म्हणे महाराज मागच्या वर्षी तुम्ही आले, बोले तुम्ही सांगितलं की चांगले चांगले नावं ठेवायचे, सुसंस्कृत। म्हणलं बरं वा। तर मग त्या बाईने मुलगा दिला माझ्या मांडीवर, लोकाचाराप्रमाणे 10-20 रुपये त्या लेकराच्या हातामध्ये दिले, आणि म्हणलं वहिनी नाव काय ठेवलं? म्हणे चैत्रनंदन। मला थोडं हसू आलं। म्हणे महाराज काहून हसलात? म्हणलं चैत्रनंदन कशाला म्हणतात माहिती आहे का? म्हणे नाही बा,
मी म्हणलं गाढवाला म्हणतात संस्कृतमध्ये चैत्रनंदन. म्हणजे असंही व्हायला नको ना. मग एका ठिकाणी पुन्हा गेलो नांदेडमध्ये ड्रायफ्रूट ज्यूस घ्यायला. एका ठिकाणी बोलावलं तर अब गए तो लड़की हुई थी यजमान के घर पे. मुलीला माझ्या मांडीवर दिलं लोकाचाराप्रमाणे. उसके हाथ में कुछ 5-10 दिए. मैंने बोला भाभी जी नाव काय ठेवलं. बोले तुम्ही म्हणता ना मागच्या वेळेस फार चांगली लागली शिवकथा म्हणे, तर सुसंस्कृत नाव ठेवा म्हणून. हां सुनीती ठेवा नाव आणि नीतिमत्तेचा पत्ता नाही तर मग ती सुनीती ठेवून काय फायदा. म्हणे मुलीचं नाव काय ठेवलं म्हणे लेशमा. मला हसूच आलं. म्हणे क्यों हसे बोले महाराज जी. मैंने बोला लेशमा कशाला म्हणतात तुला माहिती आहे का म्हणलं वहिनी. म्हणे कसं. मैंने बोला भाभी जी लेशमा बोले तो सेम्बुड़ को बोलते हैं, वो स्वार्थ है कि स्वीट है आप सोचो. बोल शॉर्ट बट स्वीट नाव. असंही व्हायला नको, असंही व्हायला नको. और कामदेव का ऐसा ही हुआ. हर्षण रोचनम. देखो ये 5 बाण काही. हे शिट्ट्या बंद करो जी. नेमका विषय चांगला येतो, शिट्ट्या वाजायला सुरुवात होतो. माइक वाले को कल का दिन निभाओ भाई हमारा अच्छे ढंग से. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. हर हर महादेव की. तो काम के 5 बाण हैं. कामातुरम भयम न लज्जाहम. कामी पुरुष रहो चाहे कामी स्त्री रहो, पतन हुए बगैर रहने वाला नहीं है. 5 बाणों का वर्णन कामदेव के चल रहा है. हर्षणम यानी हर्ष म्हणजे खूप जास्त हर्ष अटॅक आला म्हणतात ना. पाटील गेले म्हणे कसे गेले म्हणे हर्ष अटॅक आला. हर्षणम. रोचनम यानी टोचून. हां कोणची वस्तू. रोच आख्यानम मोहनम. आपण म्हणतो ना बाई त्या सुनबाईनं काय जादू केली कार्ट. तिनं म्हणलं तिथेच बस तो बसते. शोषणम. हाँ ये 5 बाण है कामदेव के. हर्षणम रोचनम मोहनम शोषणम मारणम. तो श्री राधे गोविंदा भजले प्रभु का प्यारा नाम है. श्री राधे गोविंदा. श्री राधे गोविंदा. और हर हर महादेव की जय. और अत्यंत जो हर्षित होता है वो हर्षण नाम के बाण का प्रभाव है. उसके बाद वो हर्षण नाम के बाण का जो प्रभाव है ये बड़ा ही विचित्र है. और वहाँ रूप पर व्यक्ति आकर्षित होता है. बात ध्यान रखो. दिस्त तसं नसतं म्हणून जग फसतं. जिसे हमने अपना माना वही हुआ बेगाना से अब क्या कहेंगे. तो पीली दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती. हो सकता है पीतल रोल गोल तांबा भी. लिक्विड दिखने वाला व्हाइट पदार्थ दूध ही नहीं होता. हो सकता है छाछ या चूने का घोले वा पानी भी. त्याच्यासाठी थोडं डोकं लावा कुठे पण. उसके बाद जो है रूप को देखकर जो मोहित होता है. हाँ अरे तुम डायमंड किट भी लगा के आए तो 2 मिनट बाद थोबड़ा धोया कि गया 30,000 का मेकअप किट. हाँ हकीकत को बदल नहीं सकते. हाँ
हकीकत को बदल नहीं सकते। उसके बाद जो है रूप के प्रति नहीं, राजस्थान की कहावत है, रूप की रोव गुणा की खाव अंजीबा आगड़ी उधरती जाओ। हाँ, जो अति सुंदर है उसको रुदन ही करना पड़ता, जिसके अंदर गुण है वो तो प्रोत, वो रोज घी मक्खन खाती है। रूप की रोव गुणा की खाव, और जिसका मुंह ऑन लिमिट चलता उसको 1 2 3 होना पड़ता। क्या हो गया? बोले डिवोर्स हो गया। क्यों? हाँ, देखो कोई ज्यादा बोलना सहन नहीं करता। उसके बाद मोहन नाम का बाण है। अब देखो मारण नाम का एका बाणाचं वर्णन करतो, कारण इकडे घडीचे काटे आपल्यासाठी थांबणार नाही है। और जो है तो मारण नाम का बाण एक राजकन्या थी। क्या थी? राजकन्या। उनके यहाँ राजा के यहाँ नौकर था। वो नौकर उस राजकन्या के प्रति, उसकी सुंदरता के प्रति इतना अट्रैक्ट हो गया था कि जिसका कोई अंदाज नहीं है। और देखो बात तो फैलने में टाइम नहीं लगता, और इधर यदि बोल दो कोई बात, हाँ की भाई अमुक पाटलाची तर चोरी झाली, पण चोरी करणारा अमुक होता, पण हे तू कोणाला सांगू नको बरं, अजून पोलिसाला काही माहीत नाही। पूरे नांदेड़ में खबर, अखबार वाले फेल। हाँ, ब्रह्मा ने इतना सुपर केमिकल डाला है। उसके बाद देखो अब राजकुमारी के प्रति राजा को गुस्सा आ गया कि मेरी कन्या के प्रति इसका इतना मोह। एक राज वैद्य था, उसको बुलाया, आओ बोले बैठो। बोले क्या बात है? बोले हमारा ये नौकर है, मेरी कन्या के प्रति इसकी नीयत अच्छी नहीं है। बोले अब इसमें तो नौकर का भी दोष नहीं, कन्या का नहीं। पर राजा बोले दल हले। राजा ने कहा कि ये विष की गोलियां बनाओ और इसको हमको मारना है। ठीक है बोले। अब इसने विष की गोलियां बना ली, राजा के पास दी, रोज एक गोली उसको दे रहे हैं, फिर भी ये मरा नहीं, 30 गोली खा ली। फिर राजा ने बुलाया वैद्य को, राजा वैद्य बोले आपने हमको भी बोले दिशा भूल कर दी। बोले नहीं, मेरे को पेशेंट का स्टोरी बोलो बोले। ते होमिओपॅथिक शब्दानेच्या गोळ्या देणार पूछते ना, स्टोरी, तुमच्या बापाला दम होता का? हां, तुमच्या माईच्या माईला वात होता का? वात पित्त कफ ये 3 नाड़ियों पे तुम्हारी बॉडी चल रही है। हाँ, रजतम सत्व आहे ज्याचे अंगिणी, याचं गुणे जगी वाया गेला। तम म्हणजे काय न कळेची सकळ, याच्यात भी येते मला वाटतं हरिपाठात। तो बोलने का मतलब वैद्य ने पूरी स्टोरी ली। ऐसी बात है बोले आपके कन्या के प्रति इसका बोले रोष है। ठीक है बोले, ये गोली राजा किसी और को खिला दो, नहीं 1 मिनट में उसकी मृत्यु हुई तो मेरे को बोलो बोले। सही में राजा ने प्रयोग किया, गोली देते ही वो व्यक्ति मर गया। और फिर बोले कि आपकी कन्या को सिर्फ खड़ा करो। बोले मेरी कन्या को बचाने के लिए तो बोले तेरे को विष की गोलियां मांगी, महीना भर खाई, मरा नहीं। बोले नहीं, बोले अभी बुलाओ, अभी के अभी आपके सामने उसकी मौत हो जाएगी। बोले बुलाए उसको, गोली देने का काम नहीं पड़ा। जैसी राजकुमारी सामने आई उसको देखा और 30 दिन की गोलियों ने ऑटोमेटिक अंगार पकड़ ली और ये मर के भस्मसात हो गया। यह है मारण काम। कामातुरम भयम न लज्जा, अति सर्वत्र वर्जते। अति खाना ठीक नहीं, अजीर्ण होते। अनाज एक दवा है, उसके सही इस्तेमाल करो। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जीना है इसलिए खाना है। महाराज आमचा जन्मच खाण्यापिण्यासाठी झाला, ऐसे नहीं चलेगा। 30 गोली खाने पर भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? तो इसके अंदर वो राजकुमारी के प्रति काम नाम का शत्रु था।
और जैसे ही वो सामने आ गई वैसे ही इसका राम नाम सत्य हो गया। इसलिए भैया एक ही कामना ठीक है। कौन सी कामना? देख हम सो रूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रण तारति मोचन। देख हम सो रूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रण तारति मोचन। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। कामातुरम भयम न लज्जा। कामी आदमी रहो, स्त्री रहो, पुरुष रहो, कामांध के लिए देखो, जब हाथी पकड़े जाता है बहुत बड़ी खाई खोदे जाती है, और जब लकड़ी की हथनी बना के रखते हैं तो एक जिसमें चमड़ी की भूख मिटाने के लिए जब वो हाथी उस हथनी की ओर बढ़ता है तो अपने आप को खाई में सकोल देता है और अंकुश का मार खाने के लिए पराये के कब्जे में पहुंचता है। हिरण, नाग और नागिन जब पकड़े जाते हैं तो मधुर संगीत सुनाया जाता है, और संगीत की धुन में वो इतने कर्ण चक्षुओं की तृप्ति के लिए इतने लालायित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। और हिरण भी 12 हाताची उडी मारणारा त्याची पण शिकार होऊन जाते, तोही लोकांच्या कब्जात जाते। नाग, कोबरा लोगों के प्राण लेने वाला, लेकिन चंद मिनटों में ध्वनि कंपना को मोहित होता है और पेटारे में फिट होता है। मछली जब पकड़ी जाती है तब एक भौरा फेंके जाता, उस भौरे के नीचे छोटी छोटी कीले होती है। जब वो भौरा फेंके जाता है तो मछली को लगता मुझे टेस्टी चीज आ रही है खाने के लिए। जैसे वो छलांग लगाती है वैसे ही इसमें जाले में अटक जाती है और जल से अलग होके चंद मिनटों में जल से विरहित होके अपने प्राणों को खो देती है। जब एक एक इंद्रिय के वश में होने से प्राणियों को अपने प्राण त्यागना पड़ते हैं तो तुम पंचेंद्रिय हो। तुम्हें देखने का कितना शौक, खाने का तो पूछे ही मत महाराज। रोड सिंगल है, ट्रैफिक डबल है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। खाना है तो बोलो मत, बोलना है तो खाओ मत। 32 कैबिनेट मंत्री है,
हाँ, मैं आपको समझाऊंगा, पर थोड़ा विषयांतर करते हैं। आप बैठ बैठ के थक गए होंगे, तो एक गरबा खेल लो। पहले तो गुरुदेव का एक भजन पेश कर देंगे। झूठी ये माया, झूठी ये काया, झूठा जगत है सारा। झूठी ये माया, झूठी ये काया, झूठा जगत है। झूठा जगत है सारा। रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा ये मोहजाल सारा। रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा ये मोहजाल सारा। यहाँ महल दो महले ही, अरे तेरा दिल भर माते हैं। यहाँ महल दो महले ही, अरे तेरा दिल भर माते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका, गुरुद्वारे पे शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। 2 साल जी ले, 2 साल जी ले, आखिर तो है तुझको जाना। 2 साल जी ले, 2 साल जी ले, आखिर तो है तुझको जाना। दुनिया से जाकर सबको पता है, वापिस किसी ने न आना। दुनिया से जाकर सबको पता है, वापिस किसी ने न आना। कर काम भलाई के, जो अमर तेरा नाम बनाते हैं। कर काम भलाई के, जो अमर तेरा नाम। गुरुद्वारे पे शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। जाने लगे जब इस जग से पगले, सांसों की टूटे जब माला। जाने लगे जब इस जग से पगले, सांसों की टूटे जब माला। आखिर घड़ी में होगा न कोई तुझको बचाने वाला। बचाने वाला
आखिर घड़ी में होगा न कोई तुझको बचाने वाला, होगा न कोई बचाने वाला। समझाए तुझे गुरुजी, समझाए तुझे गुरुजी, सांस तेरे घटते जाते हैं। समझाए तुझे गुरुजी, सांस तेरे घटते जाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका, गुरुद्वारे पे शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सिमरता जा, प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। हर हर महादेव की। तो देखो, भगवान सबके अंदर है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञानावरणीय चक्षु की जरूरत है। नहीं समझे? अब एक एक इंद्रिय के वश में होने से प्राणियों को अपना प्राण त्यागना पड़ता है। नहीं तो हम तो पंचेंद्रिय हैं। क्या है रे भाई, ये माइक है क्या? मजाक है रे आज? कृपया ये माइक का थोड़ा ध्यान रखो भाई। 2 मिनट भजन एक मिनट में सिट्टी मार रहा है। तब तो 2 मिनट करता हूँ। करो। कब जाए कब जा करते बरोबर। हर हर महादेव की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शिव भोले, हर हर भोले। तो देखो, एक एक इंद्रिय के वश में होने से प्राणियों को अपने प्राण त्यागना पड़ते हैं। तो तुम पंचेंद्रिय हो, हाँ? तो तुम्हें इस बॉडी पे कितना कंट्रोल, इस पावर करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में लो। उसके बाद बड़ी सुंदर शिव कथा है। ये भी कह दे, वो भी कह दे, बड़ा मन लालची होता है। और भगवान अत्यंत प्रसन्न होके भगवान शिव ने कहा, हे संध्या देवी, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। संध्या देवी ने कहा, भगवान यदि देवो प्रसन्नोस्मि, हे भगवान आप प्रसन्न हो, यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे पहला वरदान ये दीजिए, उत्पन्न मात्रा देवेशु प्राणिनां भूस्थले न भवतु समास कामना। हे भगवान, आकाश हो या पृथ्वी हो, कोई प्राणी काम विकारों से बचपन में व्यक्त ना, बोले तो ग्रसित ना हो काम नाम के शत्रु से। उसके बाद 4 भागों में उसे बटा दिया, यौवन और बुढ़ापा, हाँ? इसमें काम ग्रसित करेगा बोले। संध्या देवी ने और भी कई प्रकार के वरदान मांगे। शिव ने तथास्तु तथास्तु कहते रहे। भजन बोल रहे ना। और संध्या देवी को वरदान देते गए, लेकिन मैंने कहा वरदान में पतन है और आशीर्वाद में हमारा सर्वतोपरि कल्याण है। और पतिव्रता जो स्त्री है उसका अधिकार भगवान पर भी है। आरुधंती वशिष्ठ महाराज की जय। आरुधंती और वशिष्ठ जी की बड़ी सुंदर कथा है। हाँ? वशिष्ठ जी राम जी के गुरु हैं। हाँ, ध्यान रखो,
ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का कन्यादान के समय भी कौन था? वशिष्ठ जी। ध्यान से सुनो। उसके बाद कन्यादान का संकल्प का जो जल पडा ना धरती पर, इसलिए हम बोलते हैं संध्या पात्र कशाला ठेवायचं, पळी कशाला ठेवायची, तांबण क्यों रखना, कि अपने हाथ में से संकल्प का जल यदि नीचे गिर जाए तो वो धरती पुण्य लेती है। तो उस समय में कन्यादान का संकल्प छोड़ते टाइम जब उनके हाथों से कुछ पानी नीचे गिरा, उससे 7 पवित्र नदियां निर्माण हुई, जिसमें शिप्रा भी है, महाकाल की। काल भी नहीं बिगाड़ता जिसके ऊपर मेरे महाकाल का आशीर्वाद होता है। कालों के काल महादेव। हाँ, काल को भी भगना पड़ता है। उसके बाद शिव के पवित्र नामों का स्मरण करते रहो तो अकाल मृत्यु टलती है, समझे। और बाकी जो है तो विस्तार से कहूँ बोले तो कंखल क्षेत्र में बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ प्रारंभ हुआ है। वहाँ पर सभी देवी और देवता गए और चंद्रमा को बोले कि देखो आप शिव के मस्तक में विराजमान होते हो, बोले चंद्र शीतलता का प्रतीक है, ज्ञान दर्शन और कलाओं से घटता भी और कलाओं से बढ़ता भी है। तो चंद्र को बोले कि ये सती कहाँ है देख लो, बोले ठीक है बोले। और सती के पास पहुँचे और जो इंद्रप्रस्थ की कुछ गणिकाएं थी, मेनका, रंभा, ये उपहासास्पद सती माता को बोलने लगी, सती आपके पिता के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है, आपको निमंत्रण नहीं? सती ने कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो और मुझे निमंत्रण ना हो, ऐसी बात तो नहीं हो सकती, बोले रंभा। उर्वशी ने कहा फिर आप अभी तक यहाँ हो, ये बात तो ठीक नहीं। इंसान खुद के परेशानी से परेशान नहीं है, पड़ोसी के भलाई को देख के इसका पेट दुखता है। हाँ समझे। हाँ ये बात है। मेरी एक आँख फूटी तो क्या हो रहा, पड़ोसी की 2 फूट जाएगी। हाँ परसों पहले दिन उदाहरण हुआ ना, ब्रह्मा ने वरदान दिया तो शिव कथा में सुने आपने। तो फिर सती ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर बोले मेरे पति देव जो है ना वो समाधि में बैठे हैं, बोले। और ब्रह्मा जी से जो कुछ मानस पुत्र पैदा हुए 60,000, उनका नाम मार रखा, समझे। ये ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की, बाकी शिव ही इसमें कर्ता करविता। भगवान को जब सृष्टि उत्पन्न करने का मानस हुआ तब मेरे शिव ने क्या करा जी, एक रूप से शक्ति तत्व को अलग किया और एक रूप से पुरुष तत्व को विभक्त किया और अर्धनारी नटेश्वर के रूप में एक शिवलिंग स्थापित है। और मेरे भगवान ने दोनों तत्वों को अलग करके इस सृष्टि की स्थापना की है। ब्रह्मा जी ने कहा शिव तो सर्वथा निर्विकारी है। बड़ी कृपा की भोले बाबा ने कि मेरे पुत्र कामदेव को जलाकर भस्मसात कर दिया, पर जब तक शंकर जी का ब्याह नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, तब तक ये पापी तारकासुर मारे ही नहीं जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो कंकल क्षेत्र में फिर ये दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा, सबको बुलाया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं। बोले शिव जी को समाधि लगी है इसलिए मैं जा नहीं सकती हूँ, बोले। जब बोले मेरे स्वामी की समाधि उतर जाएगी तब मैं जाऊँगी, बोले ठीक है। और समाधि 87,000 वर्ष लगी।
क्यों लगी, इसके पीछे का कारण मालूम है? हाँ? शिव जी राम राम जप रहे थे और अयोध्या नरेश वनप्रस्थाश्रम में थे। कहाँ थे? वनप्रस्थाश्रम में। और वनप्रस्थाश्रम में थे। उस समय में सूर्यवंश के राजकुमारों को भगवान ने नतमस्तक हो गए। सती को विक्षेप हुआ। और सती ने कहा, बोले कि आप देवादिदेव महादेव हैं और अयोध्या नरेश दशरथ नंदन के दोनों कुमारों को तुमने वंदन किया है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा, किसने? शिवजी ने, जो तुम समझती हो वो नहीं है। बोले जो छोटा है वो बोले शेष शाही अवतार है, बोले इस धरती को धारण करने वाला वो कौन है? लक्ष्मण। और जो सावला सावला सा दिख रहा है ना, मेघ के बराबर जिसकी कांति है, काला भी नहीं और गोरा भी नहीं, मधला कलर, तो बोले वो पूर्ण ब्रह्मा स्वयं विष्णु है। बोले हाँ? तो बोले अब सती ने सोचा, और जो तुम्हारे मन कछु संदेह, जो तुम्हारे मन, रामायण के अंदर वर्णन आया है। तुलसीदास जी कृत बड़े सुंदर बोल रहे हैं। हाँ? तो कि न जाहि परीक्षा ले हो, तो कि न जाहि परीक्षा ले हो। सती तुम्हारे मन में कोई संदेह मेरे भगवान ने नहीं बोला कि तुम भगवान को बोले तो परीक्षण करने जाओ। सती को शिव जी के वाणी पर संदेह उत्पन्न हुआ और सती ने अपने दिमाग का रखा। और सती ने क्या सोचा कि मैं परीक्षा लेके रहूंगी। हाँ? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंत राती। तुम पुनि राम राम दिना, सादर जपहु अनंत राती। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जवहु सुरसरत अगिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव की जय। महादेवानी नाही सांगितलं की तू तो राम पूर्ण ब्रह्म आहे का पाहायसाठी जाय। शिवाने सांगितलं की सती तुला माझ्या बोलण्यावर जर कुठे गडबड वाटत असेल तो तुम स्वयं परीक्षा लेने जा सकती हो, मेरे तरफ से आपको ना नहीं है। बोले तुम ही पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो आनंद अराती। अरे तुम देवादिदेव महादेव हो और तुम राम राम जपते हो, बात क्या है? ये सीटियाँ बजाने में जाएगा क्या आज का दिन? हाँ? अरे उसको एक आंख से दिखता बेचारे को, एक आंख उसकी शुकाचार्य के जैसी हो गई है। एक आंख से मिला, क्या करेंगे? वो शुकाचार्य को लाके बिठा दिए तुमने, क्या करेंगे? और शुकाचार्य कभी अच्छे काम करते आपको पता है ना। देनारा दे तो
माल लोगों का पेट दुखता शुक्राचार्य का, ऐसी बात है। तो बोले ठीक है। उसके बाद भगवान राम शिव शिव जपते हैं। श्री राम उवाच राम राम जपते हैं भैया, और शिव राम राम जपते, और मेरे राम जी शिव शिव जपते हैं। और ये परीक्षा लेने गई, क्या कहा? तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ बोले विपिन अकेली क्यों घूम रही हो? बोले कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिर रही है तो। पिता के सगट नाम ले लिया। तो बोले वृष भाणो शरीर, शिव की आराधिका, जगत जननी अम्बा पराम्बा भगवती सती, तुम अकेली क्यों घूम रही हो? और मेरे भगवान कहाँ है? बोले सती अपने आप के स्वरूप को त्याग कर ये नकली स्वरूप क्यों धारण किया है? बोले सीता बन गई थी। वो कौन बन गई थी? सीता देवाच्या मागे चालत होती, ही पुढे पुढे चालू लागली, पर वो तो पूर्ण ब्रह्म है, पहचान लिया। और बोले क्यों धारण किया? बोले तुमने ये वेश, यदि कोई रहस्य हो तो बताओ। बोले यह सुनते ही सती बड़ी लज्जित हो गई। राम मम विज्ञान विष्णु मत मम रूपाय सम्यच। राम जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कौन है? राम हा राजकुमार नहीं है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा है। सती को प्रसन्नता हुई और सती ने कहा भगवान शंकर जी यहाँ पधारे थे, उन्होंने आपको वंदन किया, मुझे संदेह हुआ, मैं परीक्षा लेने आई। हाँ सगळं सांगितलं, लपवलं काही नहीं। सती जी का स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, आप साक्षात परमात्मा है, मेरा संशय दूर हो गया। बोले भगवान लेकिन भगवान एक प्रश्न आपसे है मेरा। सती बोल रही है राम जी से, क्या मैं तो ये अनुभव करती हूँ कि भगवान शिव ही सबके प्रणम्य हैं, फिर आप शिव के भी प्रणम्य कैसे हो गए? बताओ। बोले ये तो बोले मेरे अंदर विचार चक्र घूम रहा है। अब भगवान श्री राम नई कथा सुना रहे हैं, बड़ी प्यारी कथा, सुनने योग्य कथा है। भगवान श्री राम बता रहे हैं, श्री राम उवाच। श्री राम जी कहते हैं एक बार भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि मेरी गौशाला में एक सुंदर मणियों से जटिल सुंदर अनुपम दिव्य भवन का निर्माण कराया, उस पर एक दिव्य छत्र बनाया और वहाँ पर अभिषेक किया। किसका? भगवान का, शिव का। और वो भी गोलोक के अधिकारी भी हैं, गोलोक पर भी मेरे शिव का भी अधिकार है। और सती जो है आई है रिटर्न, और भगवान ने देखा वाम भाग में बिठाते थे, और जब परीक्षा लेके आई तो भगवान ने क्या किया जी? सन्मुख आसन, आसन कहाँ दिया सती को? सन्मुख, सामने बिठाया। गोपी गोप गवाम पति ही, तो बोले मुझे भी गोपियों का पति, गोप गवाम गायों की सेवा की मैंने, हमारे में भेद नहीं है। बोले शिव भी पूर्ण ब्रह्म है तो मैं भी पूर्ण ब्रह्म हूँ। बोले सती। पर भगवान राम ने कभी जीवन में नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, और कृष्ण ने कभी नहीं छुपाया कि मैं भगवान नहीं हूँ। सर्व धर्मान् परित्याज्य मामेकम शरणम व्रजः। भगवान ने गीता में कहा सब धर्मों का परित्याग कर अर्जुन और मेरी शरण में पहुंच जा,
तेरे अनंत पापों से मैं तुझे छुटकारा दिला दूं। हाँ? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। समझे? तो देखो, जो आत्मा को आत्मोत्थान की ओर ले जाने वाला है वही तेरी आत्मा का स्वधर्म है, और जो तेरी आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है वो तेरी आत्मा का अधर्म है। इस बात को ध्यान रखो। शिव ने सन्मुख आसन दिया और क्या कहा? सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई। रामायण कभी पढ़ते नहीं क्या आप लोग? सुंदरकांड पढ़ो। हाँ? क्या लंका कांड पढ़ते हैं यहाँ के लोग? सुंदरकांड पढ़ो। लंका कांड मुझे याद नहीं है, पर कभी कभी याद करना पड़ता है। तो सती क्या बोल रही है? हाँ, घुमा फिरा के बात कर दी। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, तो बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसे प्रणाम किया ना। हाँ? आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय ते नमः। हाँ? बोले मैंने भी आपके जैसा वंदन नमस्कार किया है। सती ने कहा, बोले महाराज मैंने तो प्रणाम ही किया। नरोवा कुंजोबा। हाँ, अपने जैसा सती खड़ी हो गई, बोली नहीं। तब देखहु शंकर करि ध्याना, तब देखहु शंकर करि ध्याना। सती जब चरित कीरे अनजाना, हाँ मेरे शिव ने क्या किया? ध्यान लगा लिया। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अरे, और शिव जी जान गए इसने तो सीता का रूप धारण किया, और मैं तो राम राम जपता हूँ, और सीता तो मेरे लिए माता से बढ़ के है, माँ है मेरी। हाँ? मातृदेवो भव। अब बोले सती को तो फिर दुखाना नहीं चाहते थे। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ की, सती बोर हो जाएंगी, बोले अब अपने साथ। महायोगी शंकर जी ने सारी बात समझ ली। शंकर जाने विचार किया, अब मुझे मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि मैं पत्नी भाव से सती के साथ रहूंगा तो स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। स्वधर्म के लिए मर मिटो, परधर्म का आदर करो। और सती को पहले ही कहा था कि आप कभी किसी दिन
मेरी बात पर अविश्वास या अश्रद्धा नहीं करोगी। सती ने माना नहीं और उसका प्रायश्चित्त हुआ। और एक दिन 2 दिन नहीं तो सती बहुत पश्चाताप का कारण बना। सन्मुख आसन शंकर दीना, आसन शंकर दीना, सन्मुख आसन शंकर दीना, सन्मुख आसन शंकर दीना। राम सिया राम जय जय राम, हर महादेव जय। वामांग में आसन देते थे भगवान शिव सती को, लेकिन आज सामने आसन दिया है। अब सामने सन्मुख सीता जी सती जी बैठी है, ज़्यादा दुखी है, तो सती जी को सुंदर सुंदर कथा मेरे शिव सुनाने लगे। शंकर सहज बीते संभत 87,000 साल संवत व्यतीत हो गए। तज समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। हम सब रामायण नहीं देख सकते। 87,000 वर्ष संवत, हाँ वो अब 1000 देखो आपल्या मनुष्य जाती का 1 वर्ष म्हणजे भगवानचा 1 दिवस, आणि भगवानच्या दिवसाप्रमाणे 87,000 वर्ष की समाधि भगवान ने लगा दी थी। चौतरफ से फवारे और आह्लाददायक वातावरण को निर्माण कर दिया था शिव ने कि अब सती को पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तो मेरा तब जब सब भ्रष्ट हो जाएंगे ना। क्यों? तो सती ने जब माता सीता का रूप ले लिया तो मेरे लिए जननो जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि सुंदरम, और ये तो मेरी माँ हो गई बोले, इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है बोले। सती ने गलती, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, आखिर हो ही जाती है। जो कर लेती गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दरिद्र अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो भैया 87,000 वर्ष की समाधि तजी भगवान ने। एक समय की बात है और तीर्थराज प्रयाग में सभी देवी देवता उपस्थित हुए। बड़ा विशाल यज्ञ था। शिवजी ने अनन्य भक्त श्री दधीची महर्षि, दधीची महाराज उस यज्ञ में आए थे। दधीची ऋषि वहाँ पधारे थे, विराजमान थे। भगवान शंकर जी का स्थान देखो, हर जगह, हर गांव, हर खेड़ा तीर्थ है। रामदास स्वामी किसके भक्त थे? राम के, मान्य। और राम के भगत होते हुए हनुमान जी के मंदिर क्यों बनवाए पूरे महाराष्ट्र में? क्यों? तो तब अंग्रेजों का राज था। उनको बताना था कि आज मेरे देश के, राष्ट्र के युवाओं की ताकत रंग लाने वाली है। मनोजुल्य मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मज वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उनको मालूम था ये अग्रगण्य है बुद्धि में, सप्त चिरंजीवों में भी है मेरे लाला। लाला का तो क्या पूछूं। ये है हनुमान लाला जो है ना, एक दफे क्या हुआ कि सीता मैया मांग भर रही थी। क्या कर रही थी? हाँ, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। मांग भरने लगी। तुम्ही म्हणत असाल ना मांग भरताना हा मंत्र, हां डबलं घेतलं की
देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और क्या हुआ जी? और सती जो है तो शिव जी को कहा, बोले क्यों जी मैं एक बात बोलूं? बोले क्या? बोले आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का आयोजन है। क्यों? सती ये भी तो बोल सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ होने जा रहा है। पर बहुत ब्रह्मा जी ने अच्छा केमिकल भरा। हाँ, भैया यदि दुकान पर है तो ये भाभी जी फोन लगाती है, क्या बोलती है? अशी ऐकलं का? ते म्हणते काय तुम्ही गडबडीत आहे का? नहीं नहीं सांग, क्योंकि इसको डर है ना बर्तनों का मधुर संगीत बजेगा शाम के डिनर में। तो ह्यो बिचारा म्हणते नाही नाही बोल बोल काय बोलायचं तुला पटकन सांग काय? अहो तुम्ही ऐकलं का? तुमचा साला आला, हिला हे नाही म्हणता आलं की माझा भाऊ आला तू घरी ये। ये बोलने की पद्धत बड़ी सुंदर है। ठीक है भाई, वो ऐसा चातुर्य भगवान ने मुझे देना था। तो फिर क्या ये बोले तो उसका नाता लगा के बोला ना कि तेरा साला आया तो थोड़ा सा किसको इम्प्रेस हो जाता। तो देखो अपन घर में साला खेत में नाला बड़ा रंग लाता है। दुर्योधन दुशासन के पास गांधार देश का कौन था? शकुनिया। तो बाबानो ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन शास्त्र बड़ा रंग लाता है। और सती ने कहा तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ का आयोजन है। सती ये भी बोल सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ बृहस्पति सवनाम का यज्ञ है और उस यज्ञ में मैं नहीं जाऊँ तो ठीक नहीं लगेगा। हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए। शिवजी ने कहा सती वो निमंत्रण देना भूले नहीं है आपके पिताजी। दाक्षायणी आप क्या जानती हो? बोले अपने को जानबूझ के टाला है। तुलसी वाघर जाइए, कुठे जायचं? तुलसी वाघर जाइए जहाँ होत सन्मान। जिथे आपला सन्मान होतो, जिथे आपल्याला कुठे रिस्पेक्ट मिळतो तिथे जायचं, नाही तर नकट्या गावात शिमडी सवाशीन बनून हिंडायचं नाही। अब क्या हुआ? सती जाने वाली है। भगवान ने सोचा सती तो कोई भाव रुकने वाली नहीं है। फिर भगवान ने कहा गणों को साथ भेजा। भगवान जान गए सती वहाँ पर रुद्र का अपमान सह नहीं पाएगी। फिर क्या होगा? बोले अघटित घटना घटने की संभावना है, सावधान। तो सती को बोला कि इसका सब बोले खिलौने ये वो गेंद वगैरह सब लेके जाओ बोले, क्योंकि भगवान को मालूम था जाने वाली सती रिटर्न कैलाश आने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा सब कुछ इसका लेके जाओ। क्यों? तो ये तो वितरागी थे, सन्यासी, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। ये तो देवता के चाट में आके शादी करना पड़ी, कर लिए, भगवान का आग्रह था। तो अब सती गई है और सती जाते ही सती का किसी ने वेलकम करा। जिथे सम्मान होते वहीं जाना, नहीं तो स्वर्ण भी बरस रहा हो तो वहां नहीं जाना अपमान के लिए, समझे। और सती जो है गई और देखा तो पिताजी ने कहा सती तुम्हें बुलाया किसने? दधीचि ऋषि तो वो छोड़ के चले गए यज्ञ को। बोले देखो जिस यज्ञ में रुद्र नहीं है, और अभी भी मैं सभी देवताओं को सतर्क करता हूँ, यदि शिव के बगैर यज्ञ हो रहा है तो यहाँ सबका अवकल्याण है। सभी देवता सावधान हो जाओ, यहाँ से भग जाओ, जिसको जीना है वो, और जिसकी मौत आई हो यहाँ रुको। बोले दधीचि ऋषि चले गए और भी कुछ समझदार लोग थे निकल गए। अब
सती ने देखा मंडप में, माँ ने कहा सती तुम क्यों आई हो? आई हो तो बोले गहने वहने जो तुम्हें ले जाना, डायमंड सेट, माणिक का सेट, हाँ? अरे सब सेट है, लेकिन माइंड ही अपसेट है तो वो सेट क्या काम करेंगे? हाँ? नहीं क्या? तुम्हारे पास डायमंड सेट है, हीरे का सेट है, लेकिन माइंड ही अपसेट है भाभी जी, तो क्या कर पाओगे? मनाएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मानो तेरा मन ही तेरे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है, क्यों भूल रहा है इस बात को? और सती गई। सती जाने के बाद क्या हुआ? रुद्र का वहाँ अपमान सह नहीं पाई और आचमन किया, वेदी पर बैठ गई और शिव का ध्यान किया। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और सती उस यज्ञ में कूद गई। हर हर महादेव की। और जैसे ही सती कूदी तो वहां पर अलग अलग देवियां प्रकट हो गई, हाँ? और काली के रूप में, हाँ, महाभयंकर काली का रूप। कलकत्ता की काली जमीन से निकली है। कलकत्ता के काली के साथ में परमहंस जी डायरेक्ट फेस टू फेस मैं और आप बात कर रहे हैं, ऐसी बात करते थे। जब नरेंद्र स्वामी हर धर्म से फिलॉन्ग कर लिए, लेकिन आखिर उनको आत्मज्ञान यदि मिला है तो कहाँ पर? सनातन हिंदू संस्कृति से, ऋषि मुनियों की संस्कृति से, अन्य जगहों नहीं। अब सती कूद गई और जो है एक बाल उखाड़ा शिव ने, एक पर्वत पर डाला, पर्वत के 2 टुकड़े हो गए और हजारों गण वहां पर उत्पन्न हुए और वीरभद्र ने वहां पर युद्ध प्रारंभ हुआ। अब सभी देवी देवता का युद्ध चल रहा है, कोई साबित नहीं बचा। यज्ञ के वेदी में ये अहंकारी जीवात्मा फंसा था, दक्ष, उसको ऊपर निकाला और उसका शिरच्छेदन किया और बकरे का मुंह लगा दिया। मैं। अरे भाई, बकरे की माँ कब तक दुआ मांगेंगी? बकऱ्याची माय बकरानं मरण्यासाठी किती दिवस दुआ मागल? एक ना एक दिन शिवरा उसके ऊपर चलता है। इसलिए गर्वांचे घर खाली असतात, इसलिए वाटेल ते करायला नको, जे शास्त्रामध्ये आहे तेच करायला पाहिजे। अब सती के विरह में भगवान ने सती का शव खंडे पे लिया और इस भारतवर्ष में घूमने लगे। प्रथमं शैल्यपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धधात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। और 54 पावन पीठ हुए। जो वैष्णवी है, ज्वालामुखी है, महाराष्ट्र में 3.5 पीठ है, मैंने शायद बताया आपको। रेणुका सकला मध्ये श्रेष्ठ परशुरामाची जननी हो, उदो बोला उदो अंबाबाई माँ। है की नाही? तुळजापूरची भवानी, त्याच्यानंतर वणीचा अर्धपीठ श्रृंग, सप्तशृंगी, और कोल्हापुर की लक्ष्मी। हाँ? ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णवर्णां रजस्रजां चंद्रामिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह, तामावह जातवेदो लक्ष्मी मणपगामिनीं यस्यामिरण्यविन्देयं गामश्वपुरुषाणम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपरे श्रीर्मादेवी जुसताम्। अब सती के अंग उपांग को लेके जैसे भगवान घूमे हैं
हैं? और 52 पीठ सिद्ध पीठ तैयार हुए हैं। और अब ये लेडीज 3 घंटे से बैठ के कटाल गई है, तो एक गरबे की चाल पर अच्छे ढंग से एक आधा भजन बोलो। सांवरे से मिलने का, ओहो सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, राधे तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओहो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, ओहो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, ओ राधे तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओ राधे तुझसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है, राधे तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम तुझसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, ओ शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का, तुम्हें भोग लगाना है, खट्टे मीठे बेरों का, तुम्हें भोग लगाना है। शाम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम तुझसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा तो उड़न जाजे पावागढ़ रे, पंखिड़ा तो उड़न जाजे पावागढ़ रे, मारी अम्मा मने जैन के से गर्भे रमे रे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा तो उड़न जाजे पावागढ़ रे, मारी अम्मा मने जैन के से गर्भे रमे रे। काम कामना सोनी
हीरा वेलाया हो रे गाम गाम न कुमारी भाई वेलाया हो रे मारी अम्मा मने सुंदर सागर वाला हो रे गाम गाम ना कुमार भाई वेलाया हो रे गाम गाम ना गाम ना कुमार भाई वेलाया हो रे मारी अम्मा माने सुंदर सागर वाला हो रे पंखिड़ा 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 मकबज वादे थे उदयपुर के, उनका सब लोग का वादा था, अपन बोले वाला था। मेरा तरीका था उनका जो कहाँ का है, काफ़ी टाइम सद्गुरुनाथ महाराज हर हर महादेव की आज के आनंद की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
थोड़ा ध्यान से सुने। और कल हम पार्वती जी का चारित्र वर्णन करेंगे। भैया शिट्या बंद कर रहे भैया। और कल पार्वती माता कैसे जन्म पाते वो भी थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा। देखो कथा कोई मजाक नहीं है, 2 महीना भी बोलो तो शिव कथा समाप्त नहीं होती। ये देख लो, बड़े बड़े 2 ग्रंथ है, 24,000 तो मंत्र है। बड़े बड़े 2 ग्रंथ है और 24,000 मंत्र है। तो एक मंत्र पे 1 घंटा बोल सकते हैं हम लोग। तो परान्न सेवन क्यों नहीं करना, किसी का क्वेश्चन था। क्यों? तो परान्न नहीं क्या, बहुत दोषावह है। सूखा दाल चावल घी आटा लेके तुम रोटी बना के स्वयं खाते हो तो उसमें दोष नाही। लेकिन परान्न शिजलेलं अन्न लोकाच्याकडे आपण जेवायचं म्हणजे परान्न का दोष है कि वो यजमान कौन से रंग ढंग से कमाता है पता नहीं। अब यदि वो उसका यदि जगदम्बा बियर बार होगा फिर क्या मतलब? हाँ, दारू पितांना होई मळमळ, याच्या पोटात घुसलाय काळ, अण्णा वाचोनी मरती या बाळ, नवरा जुगार खेळ। उसका क्लब का धंदा होगा यजमान का, मग तिथे जुवारी काय चांगले बसतात। हां, तर अशा गलत व्यवहाराने दारूच्या दुकानवाल्याकडचा जर यजमान असेल दारू विकणारा तर लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात जरी त्याला पैसा मिळत असत। पण तो यजमान कोण्या दृष्टीने कोण्या मेहनतीने कमवतो याला महत्त्व आहे। आणि जर अशा प्रकारचं पापाचारी कर्म करून त्याच्या घरामध्ये जर ते अन्न येत असेल, बरं खाऊ घालणाऱ्याचं मन बी पाहिजे, नाही तर जर त्या माणसाचं मन खाऊ घालण्यामध्ये नसेल तर मग काही फायदा। एक दानचंदजी नावाचे शेठजी होते। कोण होतं? दानचंद नाम। हाँ, अब नाम तो दानचंद, पण कभी जिंदगी में 1 रुपया खर्चा करा नहीं। सब लोग बोलते थे भाई अब कल शिव कथा की समाप्ति है तो अब पोथी पर देखो दान मत करना, पर इससे डबल की संख्या में आना सुनने के लिए, ठीक है? आपसे हुआ वो करना, हम ये नहीं बोलते। पर कल आप लोगों को सबको व्यासपीठ पर दर्शन करने का चांस रहेगा, ठीक है? अब क्या हुआ भैया, ये दानचंद एक कलदार, बोल पहले चांदी के कलदार रहते थे ना, रुपया 1 रुपया चांदी का डॉलर लिया, बोले रोज बोलते महाराज दान करो, तो चलो बोले आज 1 रुपया छोड़ ही देते। भीड़ बहुत थी मंदिर में, हाँ भीड़ बहुत थी। वो रुपया उसके हाथ में ऐसे, हाँ, अब वो कलई को दबाए, उसको क्या है दबे दबे पसीना आने लगा। दानचंद ने कहा बोले तू मेरे को नहीं छोड़ना चाहता है, बोले तू भी रोने लग गया, हाँ आंसू आ रहे बोले, तो बोले ये मेरे को छोड़ना नहीं चाहता बोले। तो फिर मंदिर में गया, बोले इतने लोग तो करते दान, मेरा भी करना क्या कंपलसरी है? करा ही नहीं हो। दानचंद ने गया दान, आ गया। फिर उसके औरत ने बोला अजी बोले मैंने शिव कथा में सुना महाराज के मुँह से कि गंगा स्नान बड़ा महत्व है। बोले गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता और नर्मदा दर्शन मात्रेण सहस्र पाप विनश्यति। नर्मदा जी कुंवारी है, केवल उनका दर्शन कर लो दूर से तो भी हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, बोले 12 किलोमीटर 12 कोस है, बोले 2-5 किलोमीटर गंगा जी 12 कोस है, बोले जाओ, बोले नहा के आओ। अब इसको मालूम था ये तो कर्मठ है, धन तो बहुत है, पण ये धन असून मन भी लागतं। जहाँ मन है वहाँ धन नहीं, और जहाँ धन है वहाँ मन नहीं। धन और मन दोनों की जोड़ी जहाँ है वहाँ तो बस कल्याणी है। हर हर महादेव की। अब ये दानचंद कहाँ गया जी? घाट नहाने गया। घाट भी नहाने गया तो बोले पंडे होते हैं बोले घाटों पर, मुर्दा घाट गया नहाने को। कहाँ गए? जिथं मुर्दे जाळल्या जातात। अब कभी कभी ट्रैफिक भी रहती, कोई मर जाए तो वहाँ भी ट्रैफिक लग जाती, पर योगा योग उस दिन कुछ भी नहीं था। भगवान ने बोला
सब लोग भगत बोले मेरे को मिलने आते, आज बोले मैं ये कर्मठ को ही मिलने जाता हूँ। इसने क्या करा, वो मुर्दा घाट पर नहाया, डुबकी देखा इधर उधर कोई पंडा है क्या, ब्राह्मण है क्या, कोई साधु सन्यासी है क्या, क्यों तो दान देना पड़ेगा ना, इसलिए वो घाट पे भी नहीं नहाया, मुर्दा घाट पे नहाया। अब जैसी डुबकी लगाई ऊपर आता तो देखता है, अरे अरे बोले यजमान, अरे बोले ये पंडा यहाँ भी आ गए। बोले यहाँ क्या कर रहे, बोले यहाँ तो कोई नहीं है आजू बाजू में। नहीं बोले हम तो यहीं पड़े रहते हैं, बोले काम तो कुछ है नहीं, निकम में पड़े रहते। बोले तुम्हारा उधर निर्वाह कैसे चलता। बोले अजी माँ दानचंद जी आपके जैसे आ जाते हैं महाशय तो 12 महीने का खाने पीने का इंतजाम कर देते। इसने बोला मैं एक दिन का भी करने वाला नहीं हूँ इंतजाम, आप तो 12 महीने का बोल रहे। नहीं बोले अब आप आई हो, कुछ भी करो, उधार करो। बोले दान हरकत नहीं, उधार। हाँ तो बोले ठीक है, एक आना। जब स्वर्ण मुद्रा चलती थी, एक आना बोले तो आज के 60,000 रुपये एक आना। बोले ठीक है। भारत देश में स्वर्ण मुद्रा चलती थी, भारत देश में स्वर्ण के भांडे थे पूजा के लिए, चांदी के सोने के पानदान आज भी हम आंखों से देखते हैं। जब कहीं गर्भ श्रीमंत लोगों की यहाँ कथाओं का प्रसंग आता है, चांदी की थालियाँ का सेट भी हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब चांदी सोने में मुद्रा का मूल्य मापन था, और ये ज्ञानचंद ने उधारी कबूल कर लिए, काना दूंगा बोले। ठीक है बोले देता तो है ना कुछ न कुछ, जिंदगी में इसने कुछ भी नहीं किया, कम से कम एक आना सही। अब ये आ गया संध्या समय, पैदल गया पैदल आया। देखो ये कर्मठ, करोड़ों का धन है घर में, नाम क्या, दानचंद। क्यों तो इसका उपहारास्पद दानचंद नाम रख दिया था लोगों ने। ये था ज्ञानचंद, पर ज्ञानचंद का हो गया दानचंद। ये कर्मठ था, किसी को 2 रुपए नहीं देना, किसी को खिलाना भी नहीं। अब आया घर पे और थक गया था, बेडरूम में गया, ब्राह्मण हाजिर, वो पंडा। बोले यजमान पत्नी को बोले जय श्री कृष्ण। बोले क्या बात है। अजी बोले आपके यजमान ने मेरे को उधारी में रखा था, वो सूर्यास्त होने के बाद यदि दान दक्षिणा ब्राह्मण आचार्य पंडित सन्यासी यज्ञ करने वाले की रख दी तो एका रात्रीमध्ये सहस्त्र गुणाती दक्षिणा वाढते। तो बोले इसलिए मैं आया कि भाई मेरे यजमान का अवकल्याण नहीं होना। गई अंदर, अजी बोले पंडा आया है कोई, तुमने उधारी में उसको एक आना कबूल किया था। बोले यहाँ भी पहुँच गया क्या हो। बोले उसको बोल दे मैं बीमार हूँ। आई बेचारी, बोले वो तो यजमान तुम्हारे बीमार है। बोले देखो मेरे को क्या दाल चावल आटा घी दे दो, टिकट बना लूँगा, खा लूँगा, और यजमान की तबीयत ठीक होने के बाद ही जाऊँगा। मेरा क्या धर्म है क्या। बोले यजमान बीमार है, मैं बोले उनको छोड़ के जाऊँ। अरे ये वापस गई दानचंद के पास। बोले यार जी वो तो पंडा जाने को तैयार नहीं है, वो बोलता मैं यही टिकट बना के खा लेता हूँ। अरे बोले जा उसको बोलना मर गए यजमान। ये दानचंद की बीवी आई, बोले वो तो गए, क्या करूं। बोले ये पंडा ने कहा कुछ नहीं, ये संसार का नियम है, जो आया उसको जाना ही पड़ता है। बोले रो मत। उसको सांत्वना देने लगे। इसको प्राणायाम आता था दानचंद को। गांव में खबर फैल गई दानचंद जी गए, गांव के लोग जमा हो गए। अब ये रोने लगी, इसको लगा कि इसको मुर्दा बोल के जला देंगे लोग। ये बोले अजी वो मरा नहीं है, बोले वो मरे नहीं है। बोले ये तो तुम्हारी भूल है, बोले ये मोहनी कर्म का उदय है, जो आया है उसको जाना ही पड़ता है। फिर भी ये पट्टा प्राणायाम प्राण रोक के पड़ा है। आन इसकी जो होती है ना बांधा जुड़ी सीढ़ी, हाँ डोली बन गई, उस पर भी बंधे गया ये, पर एक आना देने को तैयार नहीं है। फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत्त है। लोगों ने वो शव यात्रा लेके गए, पंडा भी साथ में। पंडे ने कहा बोले अब यजमान के 12 दिन 13 दिन हुए बगैर कैसे जाऊँ। हाँ मैं पंडा हूँ। बोले 13 दिन कैसे जाऊँ। बोले ठीक है। अब शरण पे लिटा दिया, फिर भी एक आँख खोल के देख रहा।
उसके कान में बोला, बोले भाई तू दे मत, पंडे ने बोला तू दे मत, दान कर मत, लेकिन बोले तू मर तो मत, बोले हाँ। तो ये लकड़ी में से उठ के बैठ गया। इसलिए दान करना है तो गम से करो, अपने आप को दाता समझते तो माल कहाँ से आता। तो कल हमारी शिव कथा पूर्ण विराम की ओर पहुंचोगी। तो कल सबने शिव पुराण का दर्शन, व्यास गद्दी का दर्शन आपके पास है तो दानचंद के जैसा एक आना भी लाए तो चलेगा, लेकिन कैसे वो दिल खोल के। हाँ, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हर हर महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, बोलो रे भाई भाई संतन की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने अपने मात पिता की जय, सब पितृण की जय। हर हर महादेव की जय। और कथा यहाँ पूर्ण विराम लेती है। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हमारे ये मृदंगाचार्य तबलाचार्य आए हैं, तो ये कुछ बोलना चाहेंगे और आप लोग शांति से। आज देखो थोड़ा लेट तो होना ही है, अब आप लोगों का टाइम हमने उस दिन भी 1 घंटा ज़्यादा खींच लिया, पर डे टाइम आपका ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन क्या करें, विषयांतर हो जाता, बोलने बोलने में आगे बढ़ जाती है बात। प्रतिवर्षाप्रमाणे गुरु परंपरेमध्ये सेवेला महत्त्व दिलेलं असतं। प्रत्येक गुरु भक्त कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून प्रभावी कलेचे चाहते असतात आणि गुरु चरणावर आपल्या कलेचं दर्शनाच्या माध्यमातून पूर्ण करतात। वैजापूरहून डॉक्टर पेशा असलेले अण्णासाहेब डॉक्टर असून सुद्धा आपल्या मुलाला सनातनी शिक्षण आळंदीमध्ये त्यांनी शिक्षणासाठी ठेवून त्यांनी जी काही डिग्री सनातन धार्मिक आध्यात्मिक माध्यमातून वाद्याच्या ह्याच्याने प्राप्त केली। जवळजवळ बऱ्याच वर्षापासून त्यांची ही सेवा चालू आहे गुरुच्या पुण्यस्मृती स्मरणेमध्ये। त्याचप्रमाणे त्यांनी आपली सेवा सुरू केली तर केलीच, परंतु आपल्या सेवेला जोड म्हणून आपल्या मित्राला सोबत आणलं त्यांनी। बाबा निलेश नवले हे संगीत विशारद पदवी प्राप्त केलेले, यांनी आपल्या सेवेची हजेरी गुरुचरणी दिलेली आहे। त्याबद्दल आश्रमातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे आणि गुरु महाराजांना प्रार्थना आहे अशा भक्तांची वर्णी प्रतिवर्षाप्रमाणे वाढत जावो। आपल्या सेवेचा भाग सर्वांच्या मनामध्ये तेवत होऊन आपल्या सेवेचा कळस सतत वाढत जावो ही प्रार्थना गुरुचरणी आम्ही करत आहोत। आणि श्रवण भक्त जे आहेत त्यांना श्रवण भक्ती
मध्ये शक्ती निर्माण करो ही प्रार्थना करतो. आता ते थोड्याच वेळात आपली कलाकृती गुरुचरणी अर्पण करतील. सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी गुरुवर्य श्री दयानंद गुरुजी महाराज गुरुजी यांनी मला आज कपास वादनाची जी संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचे आभारी आहे. गुरुजी आमच्या घरी स्वतः पत्रिका द्यायला आले होते सर्वजण, त्यामुळं आम्हाला त्या दिवशी खूप आनंद झाला. मुक्कामी होते घरी. तर माझ्या मनात आधी थोडंसं असं आलं की हे जे वर्ष असेल, हा जो वर्ष जो आकडा असेल किती वर्ष 17 वर्ष. तर मी गुरुजींना असंच विचारलं